बकरे बकरियों के बाल झड़ना, त्वचा पर जगह जगह चकत्ते होना या जो बाल है वो गुच्छों से निकल जाना और कई बार त्वचा में सूजन आ जाना, शरीर पर अच्छी शाइनिंग नहीं होना, खुरदरी खुरदरी स्किन आपकी बकरे बकरियों की देखना और कई बार इचिंग यानी खाज खुजली करती रहती हैं, बकरियां खुजाती रहती हैं। या कहीं पर यदि आप बाहर चारागाह में लेकर के जाते हैं बकरे बकरियों को तो पेट के सारे वो खुजलाती रहती हैं। यानी किसी भी तरह का स्किन डिजीज़, स्किन इन्फेक्शन, चर्म रोग या इचिंग, डर्मेटाइटिस, त्वचा में सूजन आना, जगह जगह से लाल लाल दाने होना या कई बार यदि आपकी जो बकरियां हैं उनके शरीर पर छोटे छोटे दाने से हो गए, वहाँ पर यदि लाल लाल चकत्ते से हो गए तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर आपको मैं उस ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर गर्मियों में हमारी अब जो इस तरह का मौसम है तो भेड़ बकरियों में स्किन डिजीज़, स्किन इन्फेक्शन ज़्यादातर हमें देखने को मिल रहा है। साथ साथ में कई बार बकरियों में जिस प्रकार से जू है, चिचड़, किलनी, एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, वह भी भेड़ बकरियों के शरीर के ऊपर हैं। तो इसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि आपको क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान न देखने को मिले। देखो यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कतें होती हैं, देखो कोई भी स्किन इन्फेक्शन है या स्किन डिजीज़ है तो उसकी वजह से आपको भेड़ पालक हो या बकरी पालक हो, उनको जैसे यदि आपके बकरों में हो गया या बकरियों में हो गया तो वहाँ पर एक्सटर्नल पैरासाइट, इंटरनल पैरासाइट या अदर इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से बकरियां कमज़ोर भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार बकरियां मोटी नहीं हो पाती, बकरे मोटे नहीं हो पाते, वज़न नहीं ले पाते, कमज़ोर हो जाते हैं। और उससे क्या होता है कि कई बार एक्सटर्नल पैरासाइट हैं बकरियों के शरीर के ऊपर तो वहाँ पर भी आपकी बकरियों को तंग होता है। तो इन सभी तरह की स्थिति से यदि आपको बचना है, और रही बात सबसे ज़्यादातर जो दिक्कत होती है बकरियों के बाल झड़ना, गुच्छों से निकलना, वहाँ पर ज़्यादातर दिक्कत देखने को मिलती है, तो वह आपको नॉर्मल बीमारी आपको नहीं मानना चाहिए। ये एक बड़ी बीमारी है। यदि आप सही समय पर यदि आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो एक समय पर ये एक खतरनाक बीमारी बन सकती है, जिसकी वजह से कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि यदि आपकी जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं, गाभिन बकरियां हैं, उनका अबॉर्शन भी हो जाता है और बकरियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि आपकी बकरियों में ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी डाउन हो जाती है। तो यानी बहुत कारण हो सकते हैं यदि आपको इनमें साइंटिफिक तरीके से जाएंगे तो। लेकिन जब भी यदि आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कत से बचना है तो एक तो आपको ध्यान में रखना है समय समय पर तो आप उनकी डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देते रहें। और रही बात, आप अपने बकरियों को अच्छा दाना मिश्रण, फीड सप्लीमेंट है जो होता है वह देते रहें। लेकिन इनके साथ आपको एक इंजेक्शन का उपयोग करना है। उस इंजेक्शन का उपयोग करना है, वह इंजेक्शन आता है हाईटेक, जिसके अंदर साल्ट आता है आयरमेक्टिन। यानी आयरमेक्टिन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, ये साल्ट का इंजेक्शन, इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने बकरे बकरियों में इस तरह का रोग हो जाए तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग ज़रूर करवाना चाहिए। इसकी डोज यदि आप जो बकरे बकरी हैं जो 30 केजी तक, यानी 30 केजी तक आपको 1 ml, 30 केजी तक वज़न है तो आपको 1 ml सबकट आपको उपयोग करना है। और उससे ज़्यादा है, जिस प्रकार से 60 केजी से ज़्यादा है तो आपको 2 ml सबकट ओनली ये त्वचा में ये इंजेक्शन लगता है, न कि इंट्रामस्कुलर न कि इंट्रावेनस, जो कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया। रही बात, ये इंजेक्शन यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हैं तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो आप ये इंजेक्शन अपनी बकरियों में ज़रूर लगवाना है। ये इंजेक्शन लगने के बाद में आपको ध्यान में रखना है कि आपकी बकरियों में इन्फेक्शन टूटा या नहीं टूटा, नहीं टूट रहा है तो आपको 21 दिन बाद यानी 20-21 दिन बाद आपको इस इंजेक्शन की फिर एक सिंगल डोज आपको लगवा देनी है 20-21 दिन बाद। यदि एक डोज लगने के बाद में आपको लग रहा है कि ठीक हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ठीक हो रही है तो आपको मैंने बताया कि जितने जो भेड़ पालक बकरी पालक हैं 20-21 दिन बाद में एक बार आपको ये इंजेक्शन ज़रूर लगवा देना चाहिए। और रही बात, ये इंजेक्शन यदि आपकी जो भेड़ बकरियां जो दूध पीने वाले जो बच्चे हैं उनमें आपको इसका उपयोग नहीं करना है। इस बात का ध्यान में रखना, जैसे 2 महीने के बच्चे हैं, 3 महीने के बच्चे हैं तो उनमें नहीं, उससे बड़े हैं तो उन्हीं में ही आपको ये उपयोग करना है इंजेक्शन।
अब इनके साथ आपको एक कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन का उपयोग करना है, क्योंकि जो डर्मेटाइटिस है, इचिंग है, अदर या स्किन इन्फेक्शन है, तो उस स्थिति में आप कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन का उपयोग करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो उसकी भी आप एक सिंगल डोज उपयोग कर सकते हैं, जिस तरह से आप आइसोफ्लूइड इंजेक्शन आता है, आइसोफ्लूइड इंजेक्शन जिसके अंदर आइसोफ्लूपेरिडोन साल्ट आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन सिर्फ आप अपनी भेड़ बकरियों में 1 ml, ज़्यादा बॉडी वेट है, बहुत ही ज़्यादा वजन है, 60, 70, 80 kg तक है, तो 2 ml इंट्रामस्कुलर, यानी इसकी डोज 1 ml से लेकर के 2 ml सिंगल डोज आपको, सिर्फ 1 डोज आपको अपनी बकरियों में इस इंजेक्शन की भी साथ में लगवा सकते हैं आप अपने वेटेरिनियन से। ये इंजेक्शन तो क्या है कि स्किन डिजीज़, स्किन इन्फेक्शन में आपको लगवाने हैं ताकि आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिले। और वैसे भी आप अपने बकरियों को अच्छी तरह से बीच बीच में आप जो नीम की पत्तियां होती हैं उनको गर्म करें पानी, और उनसे भी आप अपनी बकरियों को नहलाएं ताकि किसी भी तरह का एक्सटर्नल पैरासाइट या अदर कोई दिक्कत है वह इन्फेक्शन भी दूर हो जाए। तो नीम की पत्तियां ला करके आप उन्हें पानी को गर्म करके और आप अपनी बकरियों को 2 से 4 दिन आप लगातार नहलाएंगे। और साथ में ये इंजेक्शन भी यदि आप एक सिंगल डोज लगा देंगे, एक बार डोज लगवानी है जो मैंने आपको बताया, फिर आपको 20-21 दिन बाद में एक बार आप रिपीट करवा सकते हैं। दोनों इंजेक्शन की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लगातार ये इंजेक्शन आज लगा दिया कल लगा दिया, वह नहीं लगाना है। अब इनके साथ क्या करना है कि आपकी बकरियों की जिस प्रकार से शरीर पर अच्छी शाइनिंग रहे, चमक रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, तो आपको कुछ इस तरह का एक लिक्विड मल्टीविटामिन का उपयोग करना है, जिसके अंदर विटामिन ए भी हो, डी भी हो और बायोटिन्स भी हो, एच भी हो, तो उसका उपयोग करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए आपको जिस प्रकार से ये मल्टी स्टार लिक्विड आता है, इसका उपयोग आप अपने पशु जो भेड़ बकरियां हैं उनमें आपको ज़रूर करवा लेना चाहिए। 2 ml से लेकर के 5 ml इसकी डोज 2 ml से, यदि आप बड़ी बकरियां हैं तो 5 ml तक उपयोग कर सकते हैं, छोटी हैं तो 2 ml तक आप इसका उपयोग पर डे के हिसाब से, ये मल्टी स्टार है, ये लिक्विड आप लगातार देते रहे, ये कमजोरी भी दूर करेगी, साथ में बकरियों के शरीर पर अच्छी शाइनिंग लाएगी। रही बात जो स्किन डिजीज़, डर्मेटाइटिस, अदर जो डिजीज़ हुई है उसको जल्दी रिकवरी लेने का ये काम लिक्विड करेगा। तो ये आप अपने बकरियों को लगातार 20 दिन 25 दिन कंटिन्यूटी दे सकते हैं, यानी कम से कम आप अपने एक बकरियों को कम से कम आप 100 ml तो उससे कम से कम पिलाएं। जिस प्रकार से ये 100 ml की वाइल है तो एक को तो 100 ml दें, 4-5 को है तो आप 500 ml भी ला करके दे सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो ये क्या करती है कि चाहे आपकी बकरियाँ प्रेग्नेंट हो, जो मैंने ट्रीटमेंट बताया प्रेग्नेंट नॉन सभी तरह के लिए सेफ ट्रीटमेंट है, यानी फ़ायदा आपकी बकरियों में अच्छा करेगा। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इस तरह की जो डिजीज़ हो जाती है स्किन इन्फेक्शन, इनमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही और है, तो उसमें कई तरह के एंटीबायोटिक भी लगते हैं, लेकिन जो यदि आप एंटीबायोटिक के बजाय ये इंजेक्शन भी लगवा लेंगे तो आप भी आपकी बकरियां जल्दी रिकवरी ले लेंगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक बकरी पालक है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगी, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।